क्वालिफाई हो गया है। अच्छा, मेरी खुशी कोई आदत नहीं। मैं रो रो के दुआवां करनी थी, रोज़ नमाज सवेरे राती नमाज पढ़नी, रो रो के दुआवां करनी। पापा इन्हों का हूँ रोन लगा ना, मैं रोज़ रोंदी थी। मेरी सारी जो मैंने अपनी पढ़ाई की थी जम्मू में बैठ के की थी। मैं दिल्ली किसी कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं किया था, मैंने सारी प्रिपरेशन जम्मू में ही बैठ के की है। मैं भी जट्टा महल्ले की कुड़ी हाँ, अच्छा, रैपसतवारी दी। अच्छा, मैं देखदी बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ, अच्छा। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖੁਆਇਸ਼? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैं क्या हो गया है। आंटी भंगड़ा पाई उस वेले? हाँ जी, बहुत भंगड़ा पाए। मुझे गाइड किया सुचित्तर शर्मा, जिसका आप इंटरव्यू ले चुके हैं 2020 में। उसमें उन्होंने 146 रैंक लिया था एंड करेंटली ही इज़ पोस्टेड एज IRS ऑफिसर। सो उन्होंने मुझे गाइड किया। आफ्टर दैट मेरी प्रिपरेशन को गाइड किया, मैंने मेहनत की, उन्होंने डायरेक्शन दिखाई। मेरा छोटा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है और मैं अपने उस्ताद भी मानता हूँ। तो मुझे डायरेक्शन दिखाई और मैं प्रिपरेशन करता रहा। जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था उसमें मेरा मेंस 40 मार्क्स से मेरी इंटरव्यू कॉल रह गई, जो 2021 वाला था, लास्ट ईयर का अटैम्प्ट। और 2022 में पहले मेरा KS में सिलेक्शन हुआ अभी फ्यू मंथ्स बैक। सो अभी मैं ट्रेनिंग में था जब ये रिजल्ट। UPSC का रिजल्ट आउट हो चुका है और जम्मू कश्मीर से 16 बच्चों ने जो है अपनी जगह जो है बनाई हुई है। और मेरे साथ इस समय जम्मू के बनतलाब के रहने वाले मोहम्मद इरफान है। 476 रैंक जो है इनका आया हुआ है। और घर पे मैं क्या बताऊं, जिस समय हमने एंटर किया घर पे माहौल ऐसे जैसे शादी का माहौल होता है, रिश्तेदार ही रिश्तेदार। जिस समय हम यहाँ पहुँचे तो बाहर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अंदर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लग रहा था कि भाई माहौल बना हुआ है, लग रहा था कि भाई खुशी का माहौल है। रिश्तेदार जो है आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि यही एक मौका होता है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं फूलों के बुकेज जो हैं। सबसे पहले जब हम एंटर हुए हम देख रहे थे वाकई सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है। मेरे साथ मोहम्मद इरफान है, साथ में उनके माताजी और पिताजी भी हैं। पूरी फैमिली यहाँ पे जो है एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी? एक्सपेक्टेशंस तो और भी ज़्यादा थी इससे कि और अच्छा रैंक आए, बट by the grace of Almighty I got 476 rank, which is a good rank, so I am satisfied with my rank. अच्छा, ठीक। जो हार्ड वर्क था उसने रिजल्ट लाया। फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। सो आफ्टर 4 years ऑफ हार्ड वर्क तो रिजल्ट फाइनल मुझे मिल गया। अच्छा, मतलब जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ज़्यादा की थी आपको, एक बार और ट्राई करने का सोच रहे हैं कि इससे सेटिस्फाई हैं? मुझे लगता है मुझे मेरी डिज़ायर सर्विस जो है IAS वो मुझे मिल जाएगी, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से देने की। होपफुली नहीं पड़े ज़रूरत देने की, तो IAS मुझे मिल जाए। अच्छा, जिस समय फर्स्ट अटेम्प्ट आपका रहा था उस टाइम पे मतलब क्या दिमाग में था, क्योंकि तब सब नया नया होता है, तब उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में? जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन, मतलब मेरी 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन थी जो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था काइंड ऑफ डमी अटेम्प्ट। सो वो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन थी नहीं। फिर उसके बाद जम के मेहनत की 1 साल और, नेक्स्ट ईयर भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर आफ्टर दैट मुझे गाइड किया सुचित्तर शर्मा, जिसका आप इंटरव्यू ले चुके हैं 2020 में। उसमें उन्होंने 146 रैंक लिया था एंड करेंटली ही इज़ पोस्टेड एज IRS ऑफिसर। सो उन्होंने मुझे गाइड किया। आफ्टर दैट मेरी प्रिपरेशन को गाइड किया, मैंने मेहनत की, उन्होंने डायरेक्शन दिखाई। मेरा छोटा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है और मैं अपने उस्ताद भी मानता हूँ। तो मुझे डायरेक्शन दिखाई और मैं प्रिपरेशन करता रहा। जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था उसमें मेरा मेंस 40 मार्क्स से मेरी इंटरव्यू कॉल रह गई, जो 2021 वाला था, लास्ट ईयर का अटैम्प्ट। और 2022 में पहले मेरा KS में सिलेक्शन हुआ अभी फ्यू मंथ्स बैक। सो अभी मैं ट्रेनिंग में था जब ये रिजल्ट। इससे पहले भी सर्विस मतलब चल रही थी? हाँ, मेरा 2021 का जो रिज़ल्ट अभी जनवरी में आया था उसमें मेरा KS में सिलेक्शन हो गया था। तो अब कल भी मैं ट्रेनिंग में था, जैसे जब हमारा रिज़ल्ट आया, तो आज ही मैं इम्पस श्रीनगर से वापस आया हूँ जम्मू। सो फाइनली 4th अटेम्प्ट में आई गॉट 476 रैंक। जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइम एज अ डमी अटेम्प्ट ही दे दिया, मतलब वो ट्रायल बेसिस के लिए दिया था कि पता चल जाए क्वेश्चन पेपर कैसा आता है? ट्रायल नहीं, एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्सपोजर नहीं होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में भी उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे बिकॉज एक डायरेक्शन नहीं थी। सो मैंने कहा एक अटैम्प्ट दे के देखते हैं। आफ्टर दैट जब नहीं हुआ तो समझ आ गया अभी बहुत लंबा सफ़र है। एंड आफ्टर दैट हार्ड वर्क करते रहे कंसिस्टेंसी से, तो फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी सक्सेस मिल गई। शुरुआत से ही सोचा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या एम जो था पहले कुछ और था? मेरा ये एम मेरी इंजीनियरिंग के टाइम पे बना था। जब मैंने बीटेक कर रहा था तब मैंने अपना एम बनाया था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊंगा।
and after completing my BTech, I started preparing for the civil services in 2019. तो जिस समय आपका 4th अटेम्प्ट था, ऑब्वियसली अब लगातार 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, जो 4th अटेम्प्ट था, मतलब उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि निराशा जो है वो कहीं ना कहीं आ जाती है कि चलो पहले इतने नंबर से रह गया, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो, तो 4th अटेम्प्ट पे मतलब उस टाइम पे प्रेशर तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्चुअली इस बार मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी। लास्ट ईयर मेरी मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। तो क्या होता है कि जब प्रिपरेशन इंसान को लगता है ना कि मैं फुली प्रिपेयर हूँ, तब रिजल्ट नहीं मिले तब निराशा होती है। सो लास्ट ईयर मुझे पता था मेरी कमियाँ थी, तो उस पर काम किया 1 साल, तो इस साल अटैम्प्ट दिया तो सक्सेस मिल ही गई फाइनली। अच्छा इरफान, मुझे बताएं कि प्रिपरेशंस जिस टाइम आप करते थे, मतलब टाइम, मतलब स्केड्यूल क्या रहता था, और जब आपकी जॉब, जैसे आपने कहा ट्रेनिंग शुरू हो गई, उस दौरान आप कैसे मैनेज करते थे जॉब भी और साथ में पढ़ाई भी? जॉब में तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग जस्ट फ्यू वीक्स बैक ही स्टार्ट हुई है, 2 वीक्स पहले ही। और मेरा इंटरव्यू जो था यूपीएससी का, ये 2 मार्च को था। सो तब से तो मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था और नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, बिकॉज इतनी मतलब आपने सोच के रखा था आगे का भी करना है? बिल्कुल। मतलब इस पे डिपेंड नहीं थे? नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा था प्रीलिम्स के भी, इवन दो अभी हम ट्रेनिंग में थे तो वहाँ पे भी मैं उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज हमें क्लासेस भी अटेंड करनी होती थी। बट स्टिल जो शाम को टाइम मिलता था उसमें मैं अपना 3-4 आवर्स का शेड्यूल निकाल लेता था। अच्छा इरफान, ये जो मटेरियल है, ये आप मतलब कोचिंग कहीं से आपने ली है, या मतलब मटेरियल जो था आपके पास पढ़ाई का, ये आपने कहाँ से अरेंज किया? मटेरियल तो ऑनलाइन काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूट मतलब से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने? यहाँ पे मैंने SR कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो है गांधीनगर में, वहाँ से मैंने अपना GS वगैरह का कोचिंग लिया था। सो आफ्टर दैट जो संजीव सर हैं यहाँ पे लॉरेल्स इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था। मेरी सारी जो मैंने अपनी पढ़ाई की थी जम्मू में बैठ के की थी, मैं दिल्ली किसी कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं किया था, मैंने सारी प्रिपरेशन जम्मू में ही बैठ के की है। अच्छा जी, बहुत बातें होंगी इरफान से। अब माताजी और पिताजी से इरफान के जो है इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हुई बहुत। चलो बच्चे ने मेहनत की, रंग लाई। अच्छा, जिस टाइम इरफान पढ़ता था उस टाइम तो आप देखते होंगे कि मेहनत चल रही है क्या? मेरे को पता, मेरे को रात भी 2-2:30 बजे तक पढ़ता रहता, मेरा पूरी जानकारी में पढ़ रहा है ये। अच्छा, होता था कभी कभी ऐसा कि कमरे के दरवाजा खोल खोल के देखते थे, सोया नहीं सोया? मेरा पूरा यकीन था इसको। नहीं, यकीन ही होता है ना, जैसे बच्चा सोया नहीं सोया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, खाना खाया कि नहीं खाया। ज़्यादातर बच्चे जो ऐसे मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं या सिविल सर्विसेज की, खाना पीना सब भूला होता है उनको, सिर्फ उस टाइम पे किताबें दिख रही होती हैं। नहीं माशाल्लाह, थोड़ा खाना खाता कम था, खा लेता था आके, खा के चला जाता अपने रूम में, उधर जाके पढ़ता था। अच्छा, कितने कितने घंटे पढ़ाई होती थी फिर? ये रात को जब मेरे को ऐसे लगता था अभी पढ़ रहा है, वायदे आती है ना, पढ़ रहा था 2-2:30 बजे तक रात पढ़ता रहता था। अच्छा, जब पहला अटेम्प्ट था उस दौरान कुछ कहा इरफान ने, मतलब उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चलो मैं यही तो, चलो हो जाए, अच्छा है। अच्छा, पहली बार में भी सोचा था कि हो जाए? हाँ, सोचा है, इतना ही सोचो भाई हो जाएगा। अच्छा, जब रिजल्ट आता है माँ बाप को तो होती है, लेकिन बेटे की सबसे ज़्यादा खुशी जो है, माँ को तो होती है, चलो पिताजी को उससे ज़्यादा, क्योंकि छाती जो है गर्व से और चौड़ी हो जाती है, हाँ जी हमारा बेटा रैंक लेके आया हुआ है। तो जिस दौरान आपको पता चला कि अच्छा सिविल सर्विसेज जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, रैंक आ चुका है, उस टाइम आप कहाँ थे, क्या चला उस टाइम पे, मतलब क्या रिएक्शन था आपका? मैं बेसिकली बनतला चिनौर में किसी दुकान पर बैठा था, तो उधर एक दुकानदार से इसी के बारे में बात हुई, आपका लड़का क्या कर रहा है। मैंने बोला उसको पहले केस की है, अब वो उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, IAS का भी दिया है, तो शायद आजकल में रिजल्ट आने वाला है। इतनी देर 5 मिनट में इसका मुझे फ़ोन आ गया, ये बोला मेरा क्वालिफाई हो गया है। अच्छा, मेरी खुशी आते हुए मेरे पास इस टाइम पे शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, क्योंकि जिससे मैं आपको पूरा माहौल भी दिखा दूँ। इस टाइम पे पूरी फैमिली जो है यहाँ मौजूद है, बहनें यहाँ मौजूद हैं, मतलब सब एक किस्म के इस टाइम पे खुशी का भी माहौल है, इमोशनल माहौल भी बन चुका है। क्योंकि जब 4 साल की मेहनत जो है रंग लाती है, तो वो सिर्फ उस बच्चे की मेहनत नहीं होती जो पढ़ाई कर रहा होता है, मेहनत पूरी फैमिली की होती है, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा मेहनत उसके माँ बाप कर रहे होते हैं। अच्छा, जब पहली बार मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, उस टाइम पे ऐसा हुआ इरफान, मतलब निराशा में, मतलब होता है थोड़ा डीमोरलाइज हो जाता है? होता ही है, दुखी तो होता ही था ना। अच्छा, उस टाइम पे क्या कहा, मतलब इसने मतलब कहा कि मतलब उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? नहीं, पहली बार का इतना हमें नहीं था, क्योंकि हमें पता था इसकी पूरी नहीं है प्रिपरेशन अच्छी। दूसरी बार की, तीसरी बार का हमें हुआ था, क्योंकि उस वक्त इसकी प्रिपरेशन थी अच्छी थी, लेकिन उस लेवल की नहीं हो सकी जो क्वालिफाई करने की।
लेकिन इस बार हमें पूरा यकीन था कि इस बार इसका हो जाएगा। अच्छा, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों के, दोस्तों के, अच्छा, डिपार्टमेंट में जो मेरे साथ रहे हैं लोगों के बहुत अच्छे फ़ोन आ रहे हैं और बहुत होता लोग है ना, मुबारकबादें दे रहे हैं, बहुत उनको भी बहुत खुशी है मेरी। मैं आपको बता भी दूँ, ये प्रॉपर जम्मू के हैं और प्रॉपर डोगरी जो हैं ये बोलते हैं। तो जिस तरह तुसी किया कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾਏ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਏ ਕਿਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਲੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੀ ਜਿਸਨੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਗੱਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹਿਦ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਰਾਤੀ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਾਏ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 2-3 ਵੱਜ ਗਏ, ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। नहीं, एक्चुअली मेरी भी शादी हो चुकी हुई है। अच्छा। मैं जी फिर ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा बच्चा कहते हैं ना घर में, हमने कभी भी इसको किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला कि ये मत करो या वो मत करो। ये बहुत शुरू से बहुत समझदार रहा है। इवन पेरेंट्स को भी कभी इसने किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया होगा। अच्छा, ये बहुत कहते हैं हम तो बहुत बड़े हैं इससे, हमारे छोटा हमें बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह हमने इसको देखा हुआ बड़े। हाँ जी, सबसे छोटा है ये। अच्छा। इस टाइम तो खुशी का माहौल है, आंखों में आंसू मेरे ख्याल से अब इस टाइम पे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। आंसुओं की वजह अब तो हो गया, अब तो रैंक निकल गया। बहुत खुशी है हमें, हम सब मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली इसकी जो मेहनत थी, इतनी ज़्यादा दिनों से मेहनत कर रहा था, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था। तो तू ही को सालना तो बेशक बहुत सालों से पढ़ रहा था और बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा था। लाइक मॉर्निंग से नाइट इसका चलता था पढ़ाई पूरा। अच्छा, तो मम्मा टिफ़िन, ऐसा होता था रोटी वगैरह खाना भूल गया? नहीं, मम्मा खाने का बहुत ध्यान रखते थे, इसको टिफ़िन वगैरह ऐसा होता था कि पढ़ रहा होता था, भाभी पैक करके टिफ़िन सब मम्मा और भाभी मतलब काफ़ी ख्याल रखते थे। हम सबकी शादी हो चुकी है बहनों की, और इसलिए हम लोग तो अपने में बिज़ी, तो बाकी तो खुशी का माहौल है इस टाइम पे घर पे। ज़्यादा बातचीत, अब इससे ज़्यादा बातचीत अब क्या ही करेंगे। अंत में इरफान के पास ही चलेंगे, उसी से बातचीत करेंगे। इरफान, मुझे अब ये बताएं कि जो बच्चे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या टिप उनको देना चाहेंगे, क्या मैसेज उन्हें देना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 4 सालों के बाद आपकी मेहनत रंग लाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल का पेपर जो है वो देंगे, आने वाले टाइम पे सोच रहे होंगे पढ़ाई के रिलेटेड, मटेरियल के रिलेटेड, टाइम पढ़ना किस तरीके से चाहिए, स्केड्यूल कैसे बनाना चाहिए पढ़ने का, वो सारा आप बताएं। हम सबसे तो पहले एक स्ट्रेटजी डिसाइफर करनी चाहिए कि कैसे चलना है हमें इस प्रिपरेशन में, बिकॉज अदरवाइज़ हम मेहनत तो करते हैं और डायरेक्शन लेस हो जाती है, जो मैं स्टार्टिंग में कर रहा था। सो एक मेंटोर देख लें जो सक्सेसफुल हो इस चीज़ में, पहले उसकी गाइडेंस ले थोड़ी, एंड आफ्टर दैट अपने जो सोर्सेज हैं उनको लिमिट करें, बिकॉज आजकल इतने इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट में, तो लोग सो अपने सोर्सेज को लिमिट करें, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी वो है कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन पढ़ना है। अगर किसी दिन मन नहीं भी कर रहा है, अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो। एक अपना वीकली या फोर्टनाइटली अपना एक ऑफ ले लें, बट उससे ज़्यादा नहीं। कंसिस्टेंसी, मैंने देखा कंसिस्टेंसी से इंसान हर दिन इम्प्रूव करता है, जो मैंने अपने केस में भी देखा और मैंने जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके केसेस में भी देखा है। सो कंसिस्टेंसी, अपने सोर्सेज को लिमिट करना। अगर एक मेंटोर आपको मिल जाता है अच्छा, जो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हुआ, उनकी अच्छी गाइडेंस लेके, जैसे सुचित्रा ने मुझे गाइड किया हमेशा। सो आई थिंक ये सब करके, मेहनत करके इंसान कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आखिर में बहुत बहुत मुबारकबाद भी आपको। जिस वेले मैं कैमरा बंद किया, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया सी, आंटी मेरे कोल आई, पंजाबी च इन्होंने गलबात जी शुरू करती, तो मैंने गुस्सा चढ़िया। मैं क्या तुसी पंजाबी तुहानूं इन्नी ठेठ आंदी है, पंजाबी डोगरी भी आंदी है, मैं क्या फिर माड़ा जिहा पंजाबी या डोगरी च ही गल कर लैंदे आ। की कहंदे पे सी तुसी ऑफ कैमरा? मैं कहनी भी मैं भी जट्टां महल्ले दी कुड़ी हाँ। अच्छा, रैपस तुआरी दी। अच्छा,
ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖੁਆਇਸ਼? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਜਾਣ, ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਆਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਧੋਣੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਧੋ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਰਾਤੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਰੋਟੀ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਣੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। इतना शुक्र अल्लाह का, ये अपना खुद ही काम कर लेना ना सारा। इस साल जम्मू कश्मीर के बच्चों ने अपना नाम जो है, अपनी जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर जो है रोशन किया है। 16 बच्चे जो हैं उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जब बच्चा कामयाब होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो माँ बाप को होती है। स्पेशली जब बेटा कुछ करे तो माँ, तो आप समझ लीजिए कि माँ और बेटे का एक अलग ही बॉन्ड होता है, तो माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से भी, जितने भी बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया उन सबको मुबारकबाद। और जो इस साल क्वालिफाई नहीं हो पाए उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पीछे मत हटिएगा। निराशा जो है उसको मत, निराशा को जो है अपने दिमाग में मत लाइएगा। कंसिस्टेंसी, जिस तरीके से मोहम्मद इरफान ने कहा कि लगातार जो है पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक दिन जो है आपकी मेहनत, जिस तरीके से 4 सालों के बाद इनकी मेहनत रंग लाई है, आपकी भी मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाएगी।